गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ड्यूटी लद्दाख कैसे टीचर्स और लेक्चरर्स की कमी को आने वाले समय में पूर्ण किया जा रहा है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख सफदर अली आयरस साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लेक्चरर्स की कमी है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी देखने को मिल रहा है और आज द्रास में स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लेक्चरर्स की कमी को लेके। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कैसे आप लोग स्टूडेंट्स की इशूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी बनाया है ताकि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए जो लेक्चरर्स की कमी है वो देखने को न मिले? इसा साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप टाइमली बहुत सारे इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते रहते हैं। तो जो लेक्चरर्स का इशू आपने हाईलाइट किया है उसके बारे में ये कहूँगा कि डेफिनेटली हमारे लद्दाख में, यूटी लद्दाख में लेक्चरर्स की कमी है। वो क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, स्कूल्स नहीं चल रहे थे, तो हम हायर नहीं कर पाए थे। मगर इस साल किसी भी स्कूल में लेक्चरर्स की कोई कमी नहीं होगी, इसका मैं एश्योरेंस इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने डीसीज को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारा वैकेंसी पोजीशन के साथ और किस सब्जेक्ट में हमें लेक्चरर्स चाहिए और उनके क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो हायरिंग करने के क्या होंगे, सारा हमने डीसीज को, दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट को सबमिट कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे पता है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो 10-12 दिन का इन्होंने टाइम दिया था डीसीज ने फॉर्म सबमिशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। शायद आज या कल उसका लास्ट डे है। उसके बाद इमीडिएटली इनका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में बिफोर ईद, क्योंकि उनका इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी ये पूरा नॉर्म्स के तहत करना होता है, तो मुझे उम्मीद है कि ईद से पहले पहले सारे जो लेक्चरर्स हैं हमारे डिप्लॉय हो जाएंगे सारे कॉलेजेस, सारे हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये इशू इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये होगा, बट जस्ट कुछ दिन का हमें टाइम दीजिए तो ये सारे डिप्लॉय हो जाएंगे सारे लेक्चरर्स। अच्छा, जिस हिसाब ने कहा कि प्रोसीजर लगातार जारी है, तो इंटरव्यू करने के बाद जो वैकेंसीज हैं बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, तो वैकेंसीज को फुल किया जाएगा? जी, ये वैकेंसीज एक्चुअल में हमने जब ये वैकेंसी पोजीशन डिटरमिन किया था तो वो हमने स्कूल से ही और सीओस के ऑफिस से लेके उनसे ही वैकेंसी हमने लिया था कि कहाँ पे कितने लेक्चरर्स की कमी है। तो जब हमने सारा वैकेंसी हमने लिया, उसके बाद फिर हमने डीसीज को ये सबमिट किया। तो ये ग्राउंड से आया हुआ रिपोर्ट है, ये हमने अपनी तरफ से ऊपर से बैठ के नहीं बनाया है। ये हमने सीओ लेवल पे हमने सीख किया। जब सारे स्कूल्स ने अपने वैकेंसीज बताए, उसको हमने कंपाइल करके फिर फाइनली हमने वैकेंसी पोजीशन जो है दो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया था। उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने एडवर्टाइज किया। यानी आने वाले समय में लेक्चरर्स की कमी हमें देखने को नहीं मिल सकता है। सर, दूसरी जानिब जिस तरह से अगर हम स्कूल्स की बात करें, बहुत सारे लद्दाख के अंदर स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे टीचर्स की भी काफ़ी कमी हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली मेंशन करके आपको बता दूं, रूरल एरिया में करगिल का दूर दराज इलाका बरतू हाई स्कूल है जहां पे टीचर्स की बहुत कमी है, और गवर्नमेंट हाई स्कूल तिकत जो है बरसों में, वहां पर भी टीचर्स की कमी है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे और भी स्कूल है जहां पर टीचर्स की कमी है। तो टीचर्स की कमी को कैसे फुल किया जाएगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का दावा हर वक्त ये रहता है कि टीचर्स की कमी नहीं है। पीटीआर जो हम अगर रेशियो देखा जाए तो 1:6 है, तो फिर भी स्कूल्स में टीचर्स की कमी कैसे देखने को मिलता है? देखिए इसा साहब, इसमें हमें एक चीज़ समझना होगा कि पीटीआर जो है फुल पिक्चर नहीं देता। पीटीआर सिर्फ ये बोलता है कि कितने स्टूडेंट्स में कितने हमारे टीचर्स हैं, बट उसमें ये हमें नहीं पता चलता कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हमारे कितने हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं इन प्लेस, मगर वो साइंस और मैथ्स में जनरली जो हमारे टीचर्स हैं क्वालिफिकेशन वो कम है। तो जनरल लाइन टीचर्स का तो ये है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में सक्षम होते हैं तो वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम जो हमारे लेक्चरर्स में कमी होने की वजह से हमने एक एक्सरसाइज किया था कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे साइंस के टीचर्स हैं उनको हमने इंचार्ज लेक्चरर्स लगाया था ताकि हाई सेकेंडरी स्कूल्स में कमी ना हो। उस वजह से क्या हुआ कि जनरली एक तो हमारे यहाँ साइंस और मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी है, और उस वजह से जब उनको हमने इंचार्ज लेक्चर बनाया था तो वो कमी ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट होके आई। अब इसका सॉल्यूशन तो एक हमने ये किया है कि अब हमने सारे स्कूल्स को एक टेम्पलेट सर्कुलेट किया है। अब हम सारे जनरल लाइन टीचर्स को जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स बनाने जा रहे हैं, जो कि एज पर नॉर्म्स हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख ही ऐसा था एरिया जो जिसमें जनरल लाइन टीचर्स का एक अलग सा एक नॉमेनक्लेचर जो मिलता था, मीटिंग्स में हमने देखा था। तो बाकी सारे स्कूल्स में बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में पीजीटी टीजीटी टीचर्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होते थे।
बिल्कुल। तो इस कमी को हमने नेशनल लेवल का एक स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए हमने एक टेम्पलेट सर्कुलेट किया है सारे स्कूल्स को, जिसमें सारे टीचर्स को हमने 2 ऑप्शन बताने को बोला है कि वो किस सब्जेक्ट में या उनका इंटरेस्ट है पढ़ाने का, या उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट रहा हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो दो सब्जेक्ट जो है स्पेसिफाई करके हमें बताएंगे। तो वो 2 सब्जेक्ट जो है हमें क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है अब जो कमी आ रही है कहाँ आ रही है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं, या तो जो हमारे टीचर्स जो हैं उनको हम मास्टर्स साइंस में, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनको साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, उनको उनके क्वालिफिकेशन को एनहांस कर सकते हैं, ताकि इस कमी को काफ़ी हद तक जो है हम दूर कर सकें। दूसरी बात, अभी काउंसिल्स ने भी शायद ये प्रोसेस शुरू किया है, जहाँ जहाँ साइंस टीचर्स, मैथ्स और साइंस टीचर्स की कमी है, वहाँ पे शायद वो लोग हायर कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए ये हायर होता है, तो फॉर द टाइम बिंग वो टीचर्स भी हायर हो जाएंगे। बट इन द लॉन्ग रन हमारे पास यही सोल्यूशन है कि हम सारे टीचर्स को ही ऑप्शन दें, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हम डिफाइन करें, उसके बाद में जो हमें क्लियर वैकेंसी नज़र आती है सब्जेक्ट में, या तो हमें टीचर्स को फिर उस सब्जेक्ट में ट्रेन करें, या तो स्पेसिफिकली फिर हायर करें। यही इन द लॉन्ग रन ये कमी इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ये इस वजह से आ रहा है, क्योंकि जनरल लाइन टीचर्स होने की वजह से पीपल टीचर रेशियो तो हमारा बहुत है, हमारे पास टीचर्स बहुत हैं, बट कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमें पढ़ाने वाला ही नहीं मिलते हैं। रीज़न ये है कि जनरल लाइन टीचर्स, क्योंकि मैथ्स और साइंस वाले अगर वो होंगे तो वो नॉन आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा सकते हैं, बट इसका जो वाइसी वर्सा है वो कई बार ट्रू नहीं होता, क्योंकि मैथ्स काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है मैथ्स और साइंस, तो वो दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, इस वजह से वहाँ कमी रह जाती है। तो ये बात भी देखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है कि टीचर्स पोस्टिंग और इसमें अभी काउंसिल जो कर रहे हैं काफ़ी रैशनल तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कमी हो, एक इशू ये है कि कई जगह पे टीचर्स ज़्यादा हैं, एनरोलमेंट कम है, और कई जगह पे एनरोलमेंट ज़्यादा होने की वजह से भी टीचर्स कम है। ये एज सच एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का इशू है, जो कि काउंसिल्स जो है इस बार अभी टीचर्स का शायद ये लोग कर रहे हैं काउंसिल्स, तो शायद ये कमी भी हमें देखने को ना मिले इन द नियर फ्यूचर। जी, आखिर पे आप एज ए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स को किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सबसे जो फोकस रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का भी और काउंसिल्स का भी, आप देख लें जो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन अगर मुझे देखने को मिला तो स्कूल एजुकेशन ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत कोलैबोरेशन मुझे देखने को मिला। टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन जो काउंसिल्स की तरफ से और डीसीज की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बगैर स्कूल एजुकेशन में काम चल भी नहीं सकता, क्योंकि जनरली क्या होता है कि टीचर्स और मास्टर्स का ट्रांसफ़र जो है काउंसिल्स के पास होता है, और जो हेड मास्टर जीओ लेवल और लेक्चरर्स का ट्रांसफ़र जो है वो जो डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। तो ये बिल्कुल टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन में के बगैर, ये कोऑर्डिनेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आपकी जितनी भी कमियां हैं जो है हम उनको पूरा करेंगे। कुछ डेफिशिएंसीज हम में ऐसी हैं जो कि थोड़ा टाइम लगता है, जैसे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो किसी दूर दराज के स्कूल में, सबसे पहले तो हमारा वर्किंग सीजन कम है, और बाय द टाइम जब हम किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी को काम देते हैं और टेंडर करके ये हो जाता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कई स्कूल में हमें ये भी देखने को मिला, जब हम वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जाते हैं, जैसे अभी द्रास में काफ़ी जगह सामने आया, जब हम बाउंड्री वॉल्स बनाने के लिए तो लोगों ने ही वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये बिल्डिंग जो है स्कूल की नहीं है। तो ऐसा कई बार मतलब बहुत दुख होता है ये देखने को कि जब हम गवर्नमेंट को इनिशिएट करता है तो कई बार जो है कई पॉकेट्स में लोगों की तरफ से ही ये रेजिस्टेंस आता है कि ये स्कूल की ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, पर्सनल प्रॉपर्टी ये है। बट स्कूल जो है हमारे बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। ये सब चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का करना और टीचर्स का करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसीलिए बैठे हैं। अगर ये हम ना कर पाए तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी ही फिर इसमें कमी और डिफिशिएंसी होगी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पूरा का पूरा पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अब जो है आपका कंपटीशन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन अब आपको ये सोचे कि नेशनल लेवल पे है। अब सीबीएसई के बच्चों से हमें कॉम्पीट करना है। ये एक तरह से चैलेंज भी है, लेकिन एक तरह से ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। चैलेंजेस जो हैं हम बाय एंड बाय उसको इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज, एकेडमिक वाइज हम उसको दूर करेंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको एज अ स्टूडेंट आपको ग्रैब करना है। तो
यही मैं मैसेज देना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को। सर आखिर पे एक और अहम टेक मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से रिसेंटली नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स का क्विज कंपटीशन हमें देखने को मिला, उसमें लद्दाख के जो टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चैंपियन हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल अक्चमल से 2 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 2 स्टूडेंट्स को आप किस तरह की मैसेज आप उन तक पहुँचाना चाहेंगे, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे नेशनल राउंड में क्वालिफाई किया है? देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो एक स्पार्क का काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि 1-2 स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा किसी स्कूल से अगर 1-2 स्टूडेंट्स अच्छा निकलता है तो जनरली ये ट्रेंड रहा है कि उन्हीं को देख के वो स्कूल में ही एक ओवरऑल एक अच्छा ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में अगर देखें कोई एक अच्छा पढ़ाई करने वाला निकल जाता है तो जनरली उसके सिबलिंग्स भी उसको देख के पढ़ने लगते हैं। तो मैं उनसे यही मैसेज करूंगा कि आप ये काम जो है कंटिन्यू रखें। हर स्कूल से हमें एक बेसिकली टॉपर्स और इसकी ज़रूरत है, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, बस आर्ट, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इन द फील्ड ऑफ क्विजेज एंड एवरीथिंग। तो आप इनके लिए एक स्पार्क का काम कर रहे हैं, वेल डन। तो इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हर चीज़ में हमें अब पार्टिसिपेट करना है। अब हम पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि अब हमारी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की। तो हर स्टूडेंट को इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। तो मैं उनको एक मुबारकबाद दूंगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने एक अच्छा काम ये किया होगा कि उनको देख के बाकी बहुत सारे लोग जो हैं इंस्पायर हो गए होंगे। शायद उनको पता ना हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और चुपके से पीछे से वो फिर शाइन होके आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दिख रहे हैं उनसे ज़्यादा जो ना दिख रहे हैं, जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होगी और आने वाले समय में हमें ऐसे बहुत सारे चैंपियंस जो है देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख सफदर अली आयरस साहब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का जारी रहेगा और खासकर लेक्चरर और टीचर्स की कमी को कैसे फुलफिल किया जाएगा, इस हवाले से अहम जानकारी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ साथ, पल पल के अपडेट के लिए मुसातुम अली के साथ मोहम्मद साहब।